हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्पेशल रेसिपी गुजराती स्पेशल डेजर्ट राजभोग श्रीखंड। गर्मी के सीज़न में हर गुजराती के घर में ये श्रीखंड एक बार ज़रूर बनता है। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाना भी एकदम आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा पतला सुतराउ का कोई कापड़ लेना है, एकदम पतला हो ऐसा कापड़ एक लेना है और लेना है 1 किलो जितना ताज़ा दही। घर का बना ताज़ा दही यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। तो इसको इस कपड़े के अंदर डाल देते हैं और फिर इस कपड़े के चारों जो किनारियाँ है उसको आपस में इकट्ठा पहले कर लेते हैं और बांध देते हैं। हमें दही में से जितना भी पानी है वो पूरा निचोड़ना है। तो उसके लिए हमने इस कपड़े में दही को डाला और फिर एक दूसरे की गांठ इस तरह से पहले बांध लेते हैं। तो चारों किनारियों को आपस में जोड़कर गांठ बांध लेते हैं और फिर हमें इसको घर में कोई भी नल हो उसके ऊपर लटकाना होता है, यानी कि बांध देना होता है। तो आपके घर में कोई नल है, इसके ऊपर इसको इस तरह से एकदम टाइट बांध दीजिए। तो हमने जो किनारियाँ आपस में बांधी है और उसके ऊपर के जो भाग बचे हैं उसको नल के साथ इस तरह से बांध दीजिए। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें पानी टप टप निकलता जाएगा। तो इसे ऐसे ही 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 6 घंटे के बाद दही में से पूरा पानी निकल चुका है। तो अब इस गांठ को खोलते हैं और हम चेक करते हैं। 6 घंटे या फिर आप इसे पूरी रात भी ऐसे रख सकते हो। हमें दही में से पूरा पानी निकालना होता है। तो यहाँ पर मैंने गांठ खोल दी और ये देखिए दही में से पूरा पानी निकल चुका है और एकदम बढ़िया हंकड़ यहाँ पर हमारा तैयार हुआ है। स्पैचुला घुमाकर हम चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं बचा है। तो ऐसा थिक हंकड़ आपको पहले बनाना है, ऐसा थिक होना चाहिए। तो इसको एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालिए 1 कप ऊपर तक भरा हुआ मिश्री पाउडर, वज़न में 150 ग्राम है। श्रीखंड बनाने के लिए हमेशा मिश्री पाउडर का यूज़ कीजिए। चीनी पाउडर की जगह पर मिश्री पाउडर का बना हुआ श्रीखंड बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें राजभोग फ्लेवर लाने के लिए केसर का पानी डालिए। कुछ केसर के धागे को मैंने पानी में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो ये पानी इसमें डाल दीजिए। फिर 1/4 चम्मच जितना इलायची पाउडर डालिए और अब एक विस्कर की सहायता से सभी को अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइए। विस्कर की सहायता से अच्छे से इसको फेंटना है। दही का जो मस्का बना है वो और चीनी आपस में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। विस्कर से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए सभी चीज़ों को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और स्पैचुला की सहायता से हम जो किनारियों पर जो श्रीखंड लगाए उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब एक बार आपको ये श्रीखंड है वो टेस्ट कर लेना है कि इसमें जो हमने खटास के अकॉर्डिंग जो चीनी डाली है वो सही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर उसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें मुझे कुछ कमी लग रही है, तो इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो 1/4 चम्मच जितना इलायची पाउडर और डाल दीजिए। मुझे इसमें फ्लेवर थोड़ा सा कम लग रहा था और हल्का सा खट्टा लग रहा था, तो 2 चम्मच जितना मिश्री पाउडर और डाल दीजिए। और अब काजू बादाम के टुकड़े डाल दीजिए। आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हो। तो आप पहले टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्लेवर या फिर शुगर या कुछ भी मिक्स कर सकते हो। तो चलिए अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये परफेक्ट टेस्ट और फ्लेवर वाला राजभोग श्रीखंड बनके एकदम तैयार है। तो इसे 6 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिए।
एकदम ठंडा हो जाएगा, बाद में हम इसे सर्व करेंगे। तो इसे रख दीजिए अब फ्रीज में। 6 घंटा हो चुका है, तो चलिए अब श्रीखंड को सर्व करते हैं। और श्रीखंड के साथ आप पूरी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। पूरी और श्रीखंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब टेक्सचर वाला और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल राजभोग श्रीखंड बन के तैयार है। और आज आपने देखा, इसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो इस गुजराती स्पेशल डेजर्ट को आप अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना मत भूलना आपको ये कैसा लगा। आज के रेसिपी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।